देखिए यहां हमारा एग्जाम आईडी देखिएगा 4559, आपके पास सेट होगा उसमें एग्जाम आईडी मिला लीजिएगा 4559, और 4559 का एसएससी जीडी के सेट का हम चलते हैं सिर्फ मैथ के क्वेश्चन पर। सारे इंपॉर्टेंट मैथ हैं जो हम आपको लेके चलते हैं मैथ के पार्ट पर। मैथ का पार्ट हमारा स्टार्ट होता है 41 से, हम आपको 41 पर लेकर चलते हैं। देखिए 41 से, और सारी के सारे मैथ का हम आपको हल करके दिखाते हैं, वो भी एकदम इजी में, ताकि अगला आप सेट मारें तो आपके लिए एकदम आसान दिखने लगे। चलते हैं देखिए 41 नंबर प्रश्न को। एक संख्या के 66% और 44% के बीच का अंतर 275 है। हमने बताया था बच्चों को, फिर भी छोड़ दिया है। 66 और 44 के बीच का अंतर होता है 22% का, और यहां अंतर दिया है 275, तो लिख दीजिएगा 22% का वैल्यू, 22% का वैल्यू 275। आप इसे कटा के देखिए तो ये कट जाएगा 12.5 बार में। फिर आपसे ये 1% का आया, अगर 64% का पूछा है तो आपको कर देना है 12.5 गुणा 64। चलो अगर ऐसे गुणा नहीं भी करने आता है तो ये 12.5 का मतलब होता है 25/2 गुणा 64 कर लेते, 2 से कटा देते ये 32 बार में, और गुणा करके देखिए ये 50 हो गया, 5 बचा, और 75 5 80, देखिए आपका 800 आंसर। ऑप्शन में आपका 800 दिया हुआ था। समय जितना बचा लेंगे एसएससी जीडी के लिए उतने फायदेमंद में रहेंगे, क्योंकि 1 घंटा समय है, पता भी ना चलेगा और झट से खत्म हो जाएगा। 800 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे लोगों को शिकायत था कि ये प्रश्न ब्लर हो गया है, अगर बनाए होंगे तो ठीक है, वरना देखिए इस पर हम पेन चला देते हैं। ये दिया था 5 की पावर 1/4 - 1, ये एक ब्रैकेट में था, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ था 5 के पावर ये 3/4 प्लस ये दिया हुआ था 5 के पावर 1/2 प्लस 5 के पावर 1/4 था, ये 5 के पावर 1/2, चूंकि यहां पर क्यूब होता है यहां पर स्क्वायर होता है तो 1/2 ये ठीक लिखे हुए हैं, और यहां ये दिया हुआ था 5 के पावर 1/4 प्लस 1, और ये भी हमारा 1 था, ये ऐसे ब्रैकेट बंद था। तो जानिए हम आपको बताते हैं a के पावर 4 - 1 का ये सूत्र होता है कि a - 1 इतना का सूत्र होता है, देखिए इतना बराबर a - 1 दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a के पावर 1 प्लस 1, देखिए इतना सूत्र होता है। इसी सूत्र पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था ये। अब जिसको भी ये पता है, अलजबरा में हमने ये बताया था, जिसको इतना बराबर ये पता है उसका तो दे देगा, वरना जिसको नहीं पता है वो धरती आसमान देखेगा। तो हम जान गए इतना का सूत्र होगा a के पावर 4 - 1, तो a का मान है 5 के पावर 1/4, अब 4 करेंगे तो 4, अब माइनस में है 1, देखिए 4 4 खत्म हो गया, और 5 से 1 घटाएंगे ना तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा 4। देखिए ऑप्शन बी पर दिया हुआ था 4, 4 हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर दिया है, √2 + 7x बराबर ये 3x + 4, ये दोनों तरफ रूट में ही दिया हुआ है, ये है 2 + 7x बराबर यहां रूट में दिया है 3x + 4 ब्रैकेट बंद। ये देखिए दोनों तरफ से रूट हमने हटा दिया, अब ये 3x आके 7x से घटेगा तो 4x हो जाएगा, जबकि 2 जाके 4 से घटेगा तो 2 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालिएगा, 2/4 होगा, कटेगा 1/2, दशमलव में कर देंगे 0.5 यानी 0.5। देखिए ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, नोट करते जाइए, वीडियो को रोक रोक के नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या था, ये दिया था कि 2 समक्रमागत संख्या का गुणनफल 168 है। अगर 2 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 168 है तो 168 को ऐसे आपको तोड़ना है कि एक का अंतर हो जाए क्रमागत, एक अगली जैसे लगातार हम लोग पढ़ते हैं वैसे। अगर हम लोग इसे डायरेक्ट हमको याद है तो ठीक है, वरना छोटा छोटा तोड़ के देखिए। जैसे अगर हम इसे 7 से तोड़ देते हैं, 6 से, 2 से, जिससे भी ये टूटे, तो यहां तोड़ के देखिए, ये उम्मीद है कि 12 × 14 में टूट जाएगा।
12 गुणा 4 48 और 12 4 16। तो देखिए हमारा दो संख्या मिल गया 12 14, ये क्रमागत भी है। तो संख्या का योगफल बताइए, तो बस इसी का योगफल का दिया है, तो 12 14 को जोड़ दीजिए, 12 14 को जोड़ेंगे तो आपका बन के आ जाएगा 26। अब 168 दिया हुआ है और आपको ऐसे लगेगा कि सर आपने कैसे 12 14 लिख दिया, 12 14 तो हमारे ध्यान में आया नहीं आया। तो इसे छोटा छोटा तोड़ना होता है, जैसे 2 से तोड़ते ना तो ये 84 बार में, फिर 84 को अगर हम लोग तोड़ देते तो आप ऐसे कह लेते कि 12 गुणा 7 कर लेते और 12 को भी तोड़ लेते। तो ऐसे बनाना है ना कि क्रमागत आ जाए, तो देखिए बन जाता 7 दूना 14, यहाँ 12। अब छोटा छोटा तोड़ के देखिएगा एकदम बन जाता है, बड़ा संख्या को भी तोड़ के बनाया जा सकता है। चलते हम लोग 45 नंबर प्रश्न पर। 45 का है, यदि किसी संख्या के 60%, किसी संख्या के 60% में अगर 60 जोड़ देते हैं तो परिणाम उस संख्या के बराबर हो जाता है, यानी n के बराबर हो जाता है। इसे कटा दीजिए 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 60 बराबर ये 3/5 जाके यहां माइनस हो जाएगा 3n बटा में 5। इसे आप घटा के देखिए 2n बटा में 5 होगा बराबर में 60, 2 से कटाइएगा 30 बार में और 5 जाकर 30वां में गुणा हो जाएगा, संख्या आपका बन के आ जाएगा 150। देखिए आपके पहले ऑप्शन पर ही दिया हुआ है 150, 150 हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए 46 नंबर दिया है कि U, V और W का अनुपात है 8:7:13। U को V से 3384 रुपया अधिक मिले, W को V से, तो यहां से देखिए W को V से यूनिट में कितना अधिक मिला, W को V से कितना अधिक मिला, तो 6 यूनिट। इसी 6 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3384। जैसे आप इसे कटाएंगे, इसे कटा के आप देख लीजिए 564 बार में 1 यूनिट का आया। आपसे पूछा गया है कि U का बताइए, तो U का 8 यूनिट है, तो आपको लेके 564 में 8 से गुणा कर देना है। जैसे ही गुणा करेंगे यहाँ 51 5 और 40 5 45, आपका आंसर बन के आ जाएगा 4512। देखिए ऑप्शन बी पर दिया हुआ है 4512। जितना शॉर्ट करना चाहे उतना शॉर्ट हो जाएगा, और जितना शॉर्ट करेंगे आपका समय उतना बचेगा। देखिए 47 नंबर, 5 दिनों के चंपक के औसत बचत 160 दिया हुआ है। अगर 5 दिन का 160 है औसत, योग निकालेंगे ना तो इसमें 5 से गुना हो जाएगा। और पहले 4 दिन का देखिए ये 4 को दिया है और 5वां दिन का पूछा है, तो लिख दीजिए 155 प्लस 170 प्लस 134 प्लस 168 और प्लस 5वां दिन। अब जब 5वां दिन का आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 800 और माइनस ये हो जाएगा 8 4 12 5 17 की 7 1 हो गया, 6 1 7 3 10 7 17 5 22 की 2 2 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 627 हो गया। घटा के देखिए यहां से आपको 73 मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि 5वां संख्या 173 हो जाएगा। और वही डी नंबर में दिया हुआ है, मार के नंबर उठा लीजिए। ठीक, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। 48 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है, यदि इसे 56% के लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया। ये तो आसान था, आपको करना क्या था, 122 का 56% लाभ कमाना है तो 156/100। अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दादा 122 में 156 से गुणा, कुछ नहीं करना है। 6 दूना 12, देखिए किसके इकाई स्थान पे 2 है, डी नंबर, आंसर दे दीजिए। एक बार फिर से 6 दूना 12, 2 अंक के बाद दशमलव, तो इकाई पे देखिए 2, 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर दे दिए डी, डी नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग 49 नंबर प्रश्न पर। एक घड़ी अपने अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 4% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, हमने अंकित मूल्य लिखा, इसका 4/5 दिखाया, 4 की हानि, तो ध्यान में रहे क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 और अंकित मूल्य निकाल के यहां रखेंगे, तो 100 जब है
और 4% की हानि, तो आपको दिखाना होता है 100 का 96/100, ये 100 है, तो 100 खत्म, 4 से कटाइए ये 24 बार में, और पता चल गया कि अंकित मूल्य आपका बन के आ जाएगा 120। तो यहां ले जाके लिख दीजिएगा कि अंकित मूल्य हमारा बना है 120। चूंकि अनुपात में लेना है तो 20 से 6 बार में और 20 से 5 बार में, और आप अपना रेशियो दे देंगे 6:5। देख लीजिए कहां दिया है, तो ऑप्शन ए पर ही दिया हुआ था 6:5। जहां प्रश्न है देखिए कोई जगह स्पेस नहीं लिए हैं, जहां प्रश्न है वहीं पर हल कर दिए हुए हैं। थोड़ा छोटा छोटा जरूर हुआ है, लेकिन वीडियो को आप जूम करके देख सकते हैं। अगला देखिए 50 नंबर दिया है कि 18 पुरुष और 25 लड़के किसी काम को 25 दिनों में। हमने आपको बताया था अगर पुरुष का काम निकालेंगे तो 25 गुणा 18 हो जाएगा, और लड़के का काम निकालेंगे तो 25 गुणा 25 हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा है कि 36 आदमी या 10 लड़के कितने दिनों में, तो जो आप निकालना चाहें। काम निकालने के बाद देखिए ये 18 पुरुष या 25 लड़का का मतलब 18 पुरुष बराबर 25 लड़का कह सकते हैं। नीचे अगर 36 आदमी दिया हुआ है और आपका दिल कर रहा है कि नहीं ये 36 आदमी और 10 लड़के को हम लोग बदल दें लड़का में ही, तो यहां देखिए ये हम लोग यहां लेकर जाएंगे आदमी बराबर ये 36 दिया हुआ है, यहां लेके जाएंगे एम बराबर, जब निकालेंगे ना तो देखिए ये 18 एम बराबर 25 बी है, एम बराबर निकालेंगे ना तो 25 बी बटा में 18 आ जाएगा, और 10 बी है तो 10 20 छोड़ दीजिए। 18 पुरुष बराबर 25 लड़का, यानी 18 एम बराबर 25 बी। एम का मान निकालेंगे तो 25 बी बटा 18, 36 एम दिया है तो एम हटा के 25 बी बटा 18, इसे कटा के देखिए 25 दूना 50 और 10 60 बी हो गया। अब तो पता चल गया कि लड़का का संख्या कितना बी, लड़का का काम कितना, तो 25 गुणा 25, तो आपको दिन निकालना है। तो ऊपर कीजिएगा 625, 25 गुणा 25 625, बटा में कर लीजिए 60। 5 से कटेगा ये 12 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 125 बार में। अब कटने वाला नहीं है इसीलिए आपका पूर्णांक में रह जाएगा। देख लीजिए कि 125/12 कहां दिया है, और जहां भी दिया है धड़ से आंसर दे दीजिए 125/12। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहे हैं, आप वीडियो को रोक के और नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न 51। विपिन 450 मीटर लंबी सड़क को 9 सेकंड में पार करता है तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। चाल पहले 450/9 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 9 में 5 से 45 से ये 10 बार में, और 10 में 18 से गुणा कर देंगे, आपका चाल बन के आ जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा कहां है, आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस मैथ के सेक्शन को आप अच्छी तरह से हल कर लेते हैं तो जीडी में आपका जॉब रिजल्ट नहीं जॉब फिक्स हो जाता है, क्योंकि मैथ से आपका नॉर्मलाइज भी बढ़ता है और स्कोर भी बढ़ता है। चलते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन ग्राफ वाला दिया हुआ था, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है ये आपका पहले नंबर वैकेंसी का आरेख दिया हुआ है, और कहा है किस वर्ष रिक्तियां संख्या पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है। यहां देखो ये हमारा 35 है और ये 90 है, तो यहां तो कम नहीं है, यहां 90 ये 55, यहां पर अंतर है 35 का, यहां पर अंतर है आपका 55 का, फिर यहां देखिए ये है 30, ये है आपका 25, यानी कम कहां है, यहां आगे देखते हैं ये 35 का अंतर है, ये भी 35 का अंतर है, ये 60 का अंतर है, तो सबसे अंतर कम यही ना है, 25 का अंतर है बीच का।
तो कौन से साल का सबसे कम हुआ है? तो 2014। आपको अपना आंसर दे देना है 2014। 2014 हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसी आरेख से 53 नंबर क्वेश्चन निकाला गया है। ये 53 कहा है कि 2016 और 14 के बीच में रिक्तियों की संख्या में कितने का अंतर है? तो ये देखिए 2014 और यहां पर है 2016। 2016 ये 2016 का 100 और यहां पर दिया हुआ है 30, तो अंतर कितना हो गया? 100 से 30 माइनस कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा 70। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 70। 70 हमारा आंसर। ये हमने देखा था कोई गलती मार दिया था, इसमें कहां गलतियां होने की चांसेस है? इससे ये कितना अधिक है? तो ये 100 है, ये 30 है, घटा के देखिए आपका 70 आ जाएगा। अगला देखिए दिया है 2014 में रिक्तियों की संख्या 2016 की तुलना में कितना कम थी। पहले आप देख लीजिए कि 2014 में 30 है और 16 में 100 है। 14 में 16 की तुलना में कितना कम थी? तो देखिए यहां 16 में 100, यहां 30, तो 70 कम थी। जैसे अभी हमने आप बनाया तो ऐसे लिखेंगे 70/100, 70/100 इतना कम थी। तो इसको दशमलव में दिया हुआ है, तो शून्य शून्य कटा दीजिएगा और 7/10 का मतलब होता है 0.7। 0.7 हमारा आंसर हो गया। अगर प्रतिशत में दिया होता तो हम लोग 70% ले लेते, लेकिन प्रतिशत में दिया नहीं है, दशमलव में, तो देखिए हमने दशमलव में ही बनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 दिया है कंपनी में एक कर्मचारी का वेतन 30,000 है और 2017 में रिक्तियों के लिए पदों को भरने भुगतान करने के लिए वेतन पर कितना खर्च करना होगा, वो भी लाख में आपको बताना है। तो पहले एक कर्मचारी का 30,000 दिया है, तो देखते हैं कि 2017 में कितने कर्मचारी हैं। ऊपर ग्राफ देखिए कि 2017 में कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए 2017 में 40 कर्मचारी हैं, तो ध्यान में रख लीजिए कि 40 कर्मचारी। अब अपने प्रश्न पर चलते हैं कि 2017 में पूछा है कितने कर्मचारी, तब यहां आते हैं 40 कर्मचारी थे और एक कर्मचारी को 30,000, तो गुणा कर दीजिए, पता चल गया कि 12 पर 5 शून्य और 5 शून्य का मतलब होता है 12 लाख। लाख में ही पूछा है, आंसर देखिए दिया हुआ है 12 लाख। 12 लाख हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। ये कहा है यदि एक समलंब दो समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इनके भुजाओं के बीच की दूरी 6 है, यानी ऊंचाई हमारा मिल गया 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना? पहले क्षेत्रफल का सूत्र जानिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग तथा उनके बीच की दूरी। तो नीचे लिखिएगा 1/2 समानांतर भुजा हो गया, ये हमारा 8 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है, तो 10 8 18 हो गया, और ऊंचाई आपका 6 दिया हुआ है, तो 6 हो गया। आप इसे जैसे ही कटाएंगे 9 बार में और आपका क्षेत्रफल बन के आ जाएगा 54। देखिए दिया हुआ है 54 हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 57 नंबर प्रश्न पर। दिया है यदि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितना? हम जानते हैं व्यास तो 2r, 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो r का मान आ गया 7/2। अब परिधि पूछा गया है, यानी 2 पाई r का वैल्यू पूछा गया है कितना, तो 2 पाई का मान 22/7 रख लीजिए, r का मान 7/2, तो 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या मिला? तो सिर्फ 22 मिला। देखिए हमारा दिया हुआ है 22 हमारा आंसर। ये पूरे 20 प्रश्न में कठिन प्रश्न, कैलकुलेटिव, आसान, सब टाइप के प्रश्न हैं, आपको सारे के सारे माइनस करके चलना है। ये देखिए हमारा दिया है 65 सेंटीमीटर, सॉरी 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बताइए। तो हम जानते हैं घन का आयतन तो होता है भुजा क्यूब। अब भुजा का मान दिया है 6.5 का क्यूब, तो बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि 6.5 का क्यूब निकाले कैसे। आपको कुछ नहीं करना है,
आप सिर्फ 6 का क्यूब निकालिए ना, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का 36 है, 36 का 216, और 6.5 है तो 216 से अधिक ही जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये ऑप्शन बता रहा है कि 56, गलत, ये भी गलत, 216 से ऊपर जाएगा। ये देखिए गलत, ये 216 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, 274.625। साथ ही साथ ये भी देख लेना, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहां 3 अंक के बाद होना चाहिए, क्योंकि पावर आपने 3 किया है। ये आपका है 6.5, तो आपका आंसर बन के आ गया कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका बच गया। वरना जिसको नहीं पता है वो करने लगेगा 65 गुणा 65, यहां उसको अंक मिलेगा, फिर करेगा गुणा 65, अरे बाप रे, सारे लोग एग्जाम देके चल जाएंगे, वो 65 गुणा 65 करते रह जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है 59 नंबर की 120 बोतल बेचने पर 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना? लाभ प्रतिशत 120 बोतल कितने में बेचे नहीं पता, खरीदे होंगे तो 1 रुपए के दर से खरीदे तो 120 का 120 ना लगा होगा, या एक्स मानना चाहते हैं तो समझ लो कि 120 एक्स लग गया। 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 10 एक्स उसमें लाभ हो गया। प्रतिशत के लिए 100, तो देखिए 100 कर लिए, एक से एक्स खत्म, ये 0 0 खत्म, 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, पता चल गया कि 25/3। पूर्णांक में करना चाहें तो ठीक है, वरना 8.1/3 आएगा, जिसे दशमलव में हम लोग कह सकते हैं 8.33%। देखिए 8.33 लगभग में हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न पर। यही 60 नंबर, यही हमारा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी के सेट में 20 प्रश्न ही होते हैं। दिया है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 रुपया है, खुदरा विक्रेता को 40% की छूट मिलती है। यदि वो कमीज 1800 में बेचता है तो फुटकर विक्रेता को लाभ कितना होगा? अब देखिए यहां से वो 1800 रुपए में 40% के छूट पे खरीदा, तो कटा के देखिए उसने खरीदा इसे 18,720 रुपए में, 720 का छूट मिल गया, 720 का उसे छूट मिला। तो देखिए 1800 का अगर 40% का छूट मिला तो 60% पे खरीदा, यानी खरीदा कितने पर? तो 1080 में। ये 1080 में क्रय किया। अब देखेंगे कि विक्रय कितने का किया, तो 1800 में। ऊपर वाला ही अमाउंट दे दिया है, इसीलिए दिया है कि लोगों को लगे कि 40 का छूट दिया है, उतने में बेच रहा है तो 40 का लाभ होगा, ऐसा नहीं होता है। अब यहां से निकाल के देखिए कि 1080 के चीज अगर 1800 में बेचा तो उसको लाभ हो गया 720 का, बटा में लिखना होता है 1080 या प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कटा दीजिए, 36 से 2 बार में, 36 से 3 बार में, पता चल गया कि 200 बटा में 3 आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं 66.1 बटा में 66 पूर्णांक, यहां पर 66 18 2 बटा में 3 होगा। 66.2 बटा 3 को हम लोग कह सकते हैं 66.66। देखिए दिया हुआ है 66.66। ऐसी गलतियां नहीं करना है कि 1800 में अगर 40% का उसको छूट मिलता है और फिर 1800 में बेच दे तो 40 का 40 लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लाभ प्रतिशत, अगर लाभ और हानि चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो फिलहाल आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आपके 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के 45 59 4559 एग्जाम आईडी आप पेपर देखिएगा जो ऑफलाइन सेट मारे होंगे, और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं जो अगला सेट हमारा होगा।